नमस्कार, मैं नेहा शर्मा आपके साथ और आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। खबरों के प्रायोजक हैं रंज केयर शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। हरियाणा में बहुप्रतीक्षित पंचायत चुनाव का ऐलान कर दिया गया है। पहले चरण में राज्य के 10 जिलों में चुनाव करवाए जाएंगे। बाकी 12 जिलों के लिए चुनाव की तारीखों की घोषणा बाद में की जाएगी। पंचायत चुनाव के ऐलान के साथ ही 10 जिलों के ग्रामीण एरिया में कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया है। पहले चरण में जिन 10 जिलों में पंचायत चुनाव होंगे उनमें भिवानी, फतेहाबाद, झज्जर, जींद, कैथल, महेंद्रगढ़, नूंह, पंचकूला, पानीपत और यमुनानगर शामिल है। इन 10 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समितियों के लिए 30 अक्टूबर को मतदान होगा। सरपंच पंचों के लिए वोटिंग 2 नवंबर को होगी। सरपंच पंचों के लिए काउंटिंग मतदान खत्म होते ही शुरू हो जाएगी, जबकि जिला परिषद और पंचायत समितियों की मतगणना राज्य के बाकी जिलों में चुनाव खत्म होने के बाद एक साथ करवाई जाएगी। राज्य में जिन 12 जिलों में पंचायत चुनाव बाद में करवाए जाएंगे उनमें हिसार, रोहतक, अंबाला, रेवाड़ी, करनाल, कुरुक्षेत्र, सोनीपत, पलवल, सिरसा, चरखी दादरी, गुरुग्राम और फरीदाबाद शामिल है। चुनाव आचार संहिता 10 जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में लागू हुई है। इन जिलों के शहरी स्थानीय निकाय और बाकी 12 जिलों में अभी इसका असर नहीं होगा, यानी यहाँ कोई काम व सरकारी प्रोजेक्ट नहीं रुकेंगे। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या की साजिश में शामिल गैंगस्टर दीपक टीनू, जिस गर्लफ्रेंड की मदद से पुलिस हिरासत से फरार हुआ। टीनू की ये गर्लफ्रेंड लुधियाना सिटी में पखवाल रोड पर धांधरा इलाके की रहने वाली है। हालांकि अभी तक कोई भी अधिकारी इसकी पुष्टि करने को तैयार नहीं है। पुलिस टीनू की गर्लफ्रेंड की 2 सहेलियों को भी पूछताछ के लिए ढूंढ रही है। बताया जा रहा है कि जिन लोगों ने टीनू की गर्लफ्रेंड को मानसा तक पहुंचाया था उनमें से एक व्यक्ति को पुलिस ने काबू कर लिया है। दूसरे व्यक्ति की तलाश में छापेमारी जारी है। सूत्रों के मुताबिक टीनू की ये गर्लफ्रेंड पंजाब पुलिस में कांस्टेबल है और टीनू की उससे पहली मुलाकात कोर्ट में पेशी के दौरान हुई थी। इसके बाद दोनों की फोन पर बातें होती रही। उसके मोबाइल से मिले गर्लफ्रेंड के नंबर से जांच हुई तो पता चला मानसा जिले की सीआईए टीम के पूर्व इंचार्ज सब इंस्पेक्टर प्रितपाल सिंह दीपक टीनू को लेकर प्राइवेट गाड़ी में अपने सरकारी घर पहुंचा था, जहां उसकी गर्लफ्रेंड पहले से ही मौजूद थी। वहीं से टीनू और उसकी गर्लफ्रेंड फरार हो गए। वहीं पंजाब पुलिस के अफसर जांच की बात कहकर पूरे मामले में चुप्पी साधे बैठे हैं। देर रात एक बस में आग लगने से एक बच्चे समेत 11 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि शव और घायल लोगों को अस्पताल ले जाया गया है। नासिक पुलिस ने कहा है कि हम अभी भी डॉक्टर की पुष्टि के साथ मृतकों की सही संख्या का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। बता दें कि रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मिली जानकारी के अनुसार नासिक औरंगाबाद हाईवे पर यह हादसा शुक्रवार रात हुआ। बताया जा रहा है कि एक लग्जरी बस औरंगाबाद से नासिक की ओर जा रही थी, तभी अचानक बस हादसे का शिकार हो गई, जिसके बाद बस में आग लग गई और कई यात्री जिंदा जल गए। बता दें कि गंभीर रूप से झुलसे यात्रियों को अस्पताल ले जाने के बाद एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। सतन से कांग्रेस विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा और कौतमा विधायक सुनील सराव पर महिला ने बदसलूकी और छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। महिला अपने दुधमुहे बेटे के साथ रेवांचल एक्सप्रेस के एसी कोच में सफर कर रही थी। आरोप है कि इसी दौरान उसी कोच में सवार नशे में धुत दोनों विधायकों ने महिला से छेड़छाड़ की। मदद मांगने पर सागर जीआरपी महिला को लेकर भोपाल पहुंची। महिला की शिकायत पर सागर जीआरपी ने दोनों विधायकों के खिलाफ छेड़छाड़ और रेलवे एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। आगे की जांच के लिए केस जबलपुर कटनी जीआरपी को सौंपा जाएगा। यमुनानगर में डीएफओ ऑफिस के नए भवन का उद्घाटन हुआ। वन मंत्री कमलपाल गुर्जर ने किया रिबन काटकर नए भवन का उद्घाटन किया। इस मौके पर वन मंत्री ने पौधारोपण किया। वन मंत्री कमलपाल गुर्जर ने बताया कि 73 लाख की लागत से यह नया भवन तैयार हुआ है। पहला भवन जर्जर हो गया था, इसकी बड़ी जरूरत थी, इसलिए इसका निर्माण करवाया गया। वहीं उन्होंने बताया कि हरियाणा में वन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए सरकार काम कर रही है। गांव में खाली जगहों पर पेड़ लगाए गए। 70 साल से पुराने पेड़ों की सरकार ने पेंशन लगाने का काम किया है। इसके लिए 3900 पेड़ चिन्हित किए गए हैं। वहीं उन्होंने कहा कि हम पंचायत चुनावों को लेकर भी पूरी तरीके से तैयार हैं। ग्राउंड लेवल पर हमारी पूरी तैयारियां हैं। जिस प्रकार से बिना भेदभाव के पूरे हरियाणा में विकास की नीति पर बढ़ते हुए हमारी सरकार ने काम किया है, निश्चित तौर पर पंचायत चुनाव के नतीजे भी भाजपा के हक में होंगे। क्योंकि हर बार हमारा टारगेट होता है लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा पेड़ फॉरेस्ट सीधा लगाता है। और
उतने ही 2 करोड़ के आसपास पेड़ लगभग हम एनजीओ को, स्टूडेंट को और किसानों को अलग अलग लगभग 1 करोड़ पेड़ जो है हम सीधे किसानों को देते हैं। जो जिस प्रकार के सफेदा है, पॉपुलर है, ऐसे पेड़ जो उनको उनकी आमदन बढ़ सके जिससे। और लगभग इतने ही पेड़ हम जो हैं वो एनजीओ को या बच्चों को, जो स्कूल के बच्चे हैं उनको, या ग्राम पंचायत को इस प्रकार से देते हैं। लगभग हर साल हमारा प्रयास रहता है कि 3 करोड़ पेड़ नहीं लगे। आदमपुर चुनाव के लिए, उपचुनाव के लिए भी हमारी पूरी तैयारी है और निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी। रोहतक में माइक्रॉन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की ओर से अपना 42वां स्थापना दिवस मनाया गया। इसी दौरान कंपनी में बेहतर काम करने वाले कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। साथ ही 25 साल से जुड़े कर्मचारियों को विशेष तौर पर चेयरमैन रोमेश विग की ओर से प्रोत्साहन दिया गया। साथ ही 1 साल के अंतराल में नए भर्ती हुए कर्मचारियों को भी सम्मानित किया गया। एमपीएस कंपनी के चेयरमैन रोमेश विग ने बेटियों के लिए नई योजना का भी ऐलान किया। इस बेटी सम्मान योजना के तहत स्कूलों में 6वीं से 12वीं तक पढ़कर अच्छे अंक लेने वाली होनहार बेटियों को साइकिल दी जाएगी, ताकि वे स्कूल पैदल जाने के बजाय साइकिल से सफर तय कर सकें। इसका मकसद ज्यादा से ज्यादा बेटियों को पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना है। 6ठी से 12वीं कक्षा तक हर एक क्लास से 2-2 बेटियों को साइकिल वितरण के लिए चुना जाएगा। इसी के तहत पहली बार फाउंडेशन डे के मौके पर साइकिल भेंट की गई। वहीं एमडी करण विग ने बताया कि कंपनी के साथ जुड़े रहने वाले कर्मचारियों की औसतन समयावधि 15 साल निकल कर आई है, यानी ज्यादा पुराने कर्मचारियों के अनुभव के कारण वे अब तक कंपनी को 400 करोड़ रुपए तक की कंपनी बना चुके हैं। चेयरमैन रोमेश विग ने बेटे करण की सराहना करते हुए बताया कि करण की मार्केटिंग क्वालिटी ही है, जिसके कारण वे जर्मनी में अपना सेटअप लगा चुके हैं। इस मौके पर रंगारंग व सांस्कृतिक कार्यक्रम की भी प्रस्तुति की गई। फाउंडेशन ने चेयरमैन रोमेश विग और वाइस प्रेसिडेंट पूनम विग के मार्गदर्शन में पिछले 5 वर्ष के दौरान समाज के जरूरतमंद तबके के हजारों लोगों तक किसी न किसी रूप में मदद पहुंचाई गई है। संस्था की ओर से मुख्य खेल, शिक्षा, चिकित्सा और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कार्य किया जा रहा है। फाउंडेशन की ओर से कमजोर परिवार के प्रतिभाशाली बच्चों को खेलों के लिए तैयार किया जाता है। उन्हें स्पोर्ट्स के ट्रेनिंग दिलवाने के साथ साथ स्कॉलरशिप भी दी जाती है। इस मौके पर कंपनी के एमडी करण विग भी मौजूद रहे। सिर्फ 2 ही बात कहूँगा कि अपना जो 42 साल का सफ़र है इस माइक्रॉन परिवार का, उसमें 2 ही हमने प्रिंसिपल अडॉप्ट करके रखे कंप्लीट जर्नी में। एक हार्डवर्क और एक ईमानदारी। ये 2 चीज़ें हैं जो पहले दिन से हमारे साथ है और उसी के बलबूते पे हम ज़िंदगी में इंडस्ट्री को बढ़ा रहे हैं। ये मेरी लाइफ का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि किसी के साथ कोई गलत डील मत करो और बिजनेस को बिजनेस के प्रिंसिपल से चलाओ। और आज तक जो भी हमने कामयाबी पाई है सिर्फ इन्हीं 2 प्रिंसिपल्स के ऊपर। पुरानी अनाज मंडी में श्री कृष्ण ड्रामेटिक क्लब द्वारा आयोजित रामलीला के दौरान हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कवि सम्मेलन के मुख्य अतिथि उद्योगपति एवं समाजसेवी सुरेंद्र जैन ने शिरकत की। रामलीला के मुख्य संरक्षक एवं वैश्य एजुकेशन सोसाइटी के प्रधान नवीन जैन व क्लब के पदाधिकारियों ने मुख्य अतिथि का फूल मालाओं, अंग वस्त्र पहनाकर स्वागत कर उन्हें सम्मानित किया। इसके बाद मुख्य अतिथि व अन्य पदाधिकारियों ने राम दरबार में सभी भगवान को तिलक कर पूजा अर्चना की। इसके बाद हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। मंच पर पहुंची सुप्रसिद्ध डॉक्टर अनामिका जैन अंबर, डॉक्टर भुवन मोहनिका, क्लब के संरक्षक नवीन जैन की पुत्रवधू राधिका जैन ने उन्हें बुके देकर स्वागत किया। हास्य कवि सम्मेलन के संयोजक तिलक जैन, जगदीश रघुवंशी, सर्वेश अस्थाना और पदम अलबेला का श्री कृष्ण ड्रामेटिक क्लब के संरक्षक एवं समाजसेवी नवीन जैन व पदाधिकारियों ने सभी कवियों को बुके देकर स्वागत किया और सम्मानित किया।
पानीपत में नेशनल हाईवे के किनारे खड़े होकर बातचीत कर रहे 3 दोस्तों को तेज रफ्तार कार ने पीछे से टक्कर मार दी, फिर तीनों युवकों को रौंदते हुए मौत के घाट उतार दिया। ये भयानक हादसा पानीपत के इसराना में बीती रात उस वक्त हुआ जब 3 दोस्त 35 वर्षीय मोनू, 35 वर्षीय संदीप और 36 वर्षीय धर्मवीर हाईवे के किनारे खड़े होकर आपस में बातचीत कर रहे थे। ये हादसा इतना भयानक था कि 2 दोस्तों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरे दोस्त ने अस्पताल ले जाते वक्त दम तोड़ दिया। रतिया के सिंह हॉस्पिटल में 8 वर्षीय बच्चे की मौत हुई है। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर की लापरवाही व सही इलाज ना होने से बच्ची की मौत हुई है। डॉक्टर बार बार पैसे मांग रहा था, इस वजह से उनकी बच्ची की मौत हुई है। बच्ची के परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर ने पैसे जमा करवाने को लेकर उनके बार बार कहने पर भी बच्ची को रेफर नहीं किया, जिस वजह से उनकी बच्ची की मौत हुई है। आक्रोशित परिजनों द्वारा हॉस्पिटल के शीशे तोड़े गए। सूचना मिलने पर शहरी थाना अध्यक्ष जगदीश कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। अस्पताल के मेडिकल अफसर प्रदीप कुमार का कहना है कि बच्ची का इलाज नियमानुसार किया गया है। बच्ची के परिजनों ने अभी तक कोई भी पैसा जमा नहीं करवाया है। थाना अध्यक्ष जगदीश कुमार ने शिकायत मिलने पर मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी। पेशेंट ज़्यादा सीरियस था, डॉक्टर साहब ने इनको कोई जवाब नहीं दिया। इन्होंने बोला हम इनको ठीक कर देंगे। 4 दिनों से लगातार ट्रीटमेंट पे ट्रीटमेंट, पैसे पे पैसा जमा कराओ। हालांकि पेशेंट पुअर था, उन्होंने पैसे भी जमा करवाए, मगर डॉक्टर ने आए मौके पे उनको पैसे नहीं जमा कराने की वजह से उसको मार दिया गया। कब हुई उसकी डेथ? आज सुबह हुई है। और उनको ले जाने के लिए भी बोल दिया गया था। फिर वो आज सुबह ले जाने के लिए बोल रहे थे, लेकिन फिर भी रुक गए थे। हमने कहा पैसे जमा करवाए, वो कह रहे पैसे डॉक्टर साहब से बात करके फिर जमा करवाएंगे। तो डॉक्टर साहब से जब उनका 8,000 रुपये बिल बना था, तो 4 दिन का, तो ना दवाइयों के दे रखे थे, ना किस चीज़ का पैसा दे रखा था। ठीक है, उनके सीरियस के लिए फाइल पे साइन करवा रखे थे, सारी चीज़ों के वो रखे थे। ठीक है, खून चढ़ाने के लिए बोला गया था उनको, तो खून चढ़ाने के लिए बोला गया, तो खून के लिए उन्होंने मना कर दिया कि हम पराया खून नहीं चढ़ाएंगे। तो ये चीज़ें हुई थी। और आज सुबह वो रेफर भी किया था हमने आया सेंटर पे, तो लेके जाने की वो कर रहे थे। तो वो सुबह बिल के चक्कर में अभी तक उन्होंने एक पैसा जमा नहीं करवाया। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।